संदीप का एक रूटीन था। वो जब भी ऑफिस से शिफ्ट पूरी करके वापस आता था, हर बारी जिम जाया करता था। और ये उसका रोज का काम था, क्योंकि वो काइंड ऑफ फिटनेस फ्रीक था। जितना उसका काम ऑफिस में होता था, उन सब का स्ट्रेस वो जिम में निकाल दिया करता था। अब ऐसे ही एक बारी की बात है, जब संदीप अपनी ऑफिस के शिफ्ट कंप्लीट करके घर पे गया, फटाफट अपना जो भी प्रोटीन वगैरह होता है पैक किया और जिम की तरफ आगे बढ़ा। और जैसे ही जिम के गेट पे पहुंचा, वहाँ पे वो देखता है कि एक बहुत ही यंग एज का लड़का, ऐसे ही 19-20 साल का लड़का, दूर से ही उसे देख के मुस्कुरा रहा है, जैसे कि वो उसको पहचानता हो। लेकिन संदीप ने उसे इससे पहले कभी नहीं देखा था, तो उसने उसे इग्नोर किया और जिम में अंदर चला गया और जाके अपने ऐसे ही एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दी। अब जिस टाइम संदीप डंबल उठा के सेट लगाया था, उसी टाइम वो लड़का जो बाहर खड़े होके मुस्कुरा रहा था, वो संदीप के पास आके खड़ा हो गया और पता नहीं वो कुछ बोल रहा था संदीप को। लेकिन संदीप ने कानों में हेडफोन लगा रखे थे और अपनी एक्सरसाइज करने में मस्त था, तो उसने उस लड़के की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने ऐसे ही सेट लगाता रहा। अच्छा, इतने में वो लड़का कुछ संदीप से बोल के गया और अपनी कुछ एक्सरसाइज करने लग गया। और दिखने में लग नहीं रहा था कि वो लड़का जिम करता होगा। ऐसा लग रहा था 1 ही 2 दिन हुए होंगे, जो शुरू शुरू में शौकिया जिम करने नहीं आते हैं हफ्ते भर के लिए, उस टाइप का। एकदम दिखने में पतला सा था और बिल्कुल ही ऐसा था जैसे कि कभी कभी जिम आने वाला बंदा हो कोई, या खाना पीना भी उसको ठीक से ना मिलता हो, ऐसा दिख रहा था वो। अब वो लड़का अपनी एक्सरसाइज करने के बाद में वापस से संदीप के पास आया और इस बार फिर उसको कुछ कहने लग गया। तो संदीप ने सोचा कि बार बार हेडफोन लगा के इसकी बात नहीं सुनूंगा तो उसको रूड लगेगा, तो इसीलिए उसने हेडफोन निकाला इस बार और उस लड़के को पूछने लग गया कि क्या उसे कुछ चाहिए। तो वो लड़का बोला कि अरे नहीं नहीं, मेरा नाम नितिन है और मैं बस आपको एक्सरसाइज करते हुए देख रहा था तो मुझे सही लगा, और आप कब से यहाँ पे आ रहे हो, और ये सारी बातें पूछने लग गया। और वो लड़का जो नितिन था, वो संदीप से ऐसे बात कर रहा था जैसे वो संदीप को कब से जानता है, और बड़ा फैमिलियर बन रहा था संदीप के सामने और बहुत अच्छी अच्छी बातें करे जा रहा कि ऐसा है वैसा है और दुनिया भर की बातें। तो संदीप को लगा कि ये ओवरवेलमिंग हो रहा था उसके लिए, तो उसने सोचा कि क्या है, इसको इतनी क्या पड़ी है, मुझसे इतनी बातें क्यों कर रहे हैं। खैर, संदीप ने उसकी ऑलमोस्ट बातें अवॉइड कर दी और हाँ में आंसर दिया और कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन वो लड़का बोले ही जा रहा था और कुछ ना कुछ बताया जा रहा, कुछ पूछे जा रहा था, तो जबरदस्ती संदीप को जवाब देना पड़ रहा था। खैर, संदीप बिल्कुल जब इंटरेस्ट नहीं ले रहा था और शायद ये बात वो नितिन समझ गया होगा, तो थोड़ा थोड़ा वो बातों को कम करते हुए आगे बढ़ने लग गया। ऐसे ही वो जाने लगा, लेकिन तब तक पलट के मुड़ा संदीप के साइड में और बोलने लग गया कि क्या आप स्नैपचैट या व्हाट्सएप कुछ भी आप चलाते हो, सोशल मीडिया एप्लीकेशन। तो संदीप ने बोला कि हाँ। तो उसने बोला कि आप मुझे अपना स्नैपचैट दे दो प्लीज़। तो संदीप ने सोचा कि इतना क्या, इससे तो मैं जान भी नहीं रहा हूँ, इतनी दोस्ती भी नहीं है ना, मैंने इतनी अच्छे से बात की है, स्नैपचैट क्यों मांग रहा है। खैर, संदीप ने सोचा छोड़ो ठीक है, स्नैपचैट से क्या ही हो जाएगा, दे दिया उसने और अपनी जिम विम करके वापस घर आ गया। अब वैसे ही घर पे बैठ के थोड़ा वो चिल कर रहा था टीवी देखते देखते। उसने प्लान किया लाओ कुछ देर गेम खेलता हूँ, और संदीप ने ऐसे गेम स्टार्ट किया और अपना गेम खेलने में मस्त हो गया। तभी उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आया और वो नोटिफिकेशन था कि जो नितिन है उसने संदीप को स्नैपचैट पे अपना फ्रेंड ऐड किया हुआ है। संदीप को लगा कि कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया, चलो ठीक है। लेकिन जब उसने क्लिक किया तो उसमें एक नया मैसेज पड़ा हुआ था। तो संदीप ने जैसे ही मैसेज खोल के देखा, तो मैसेज में नितिन ने अपनी फ़ोटो भेज रखी थी और फोटो में इतना वियर्ड पोज दे रहा था ना वो, जैसे ज़्यादातर जैसे लड़कियां नहीं ऐसे ही चीक्स पे अपने हाथ रख के और अजीब सा शरीर बना के आगे साइड में फेस बड़ा सा करके और लंबी सी स्माइल फेस पे, देखिए वैसे टाइप की फ़ोटो थी। बड़ी वियर्ड लग रही थी देखने में, क्योंकि वो नॉर्मली एक गर्ली पोज था लेकिन वो एक लड़का दे रहा था उस टाइप का, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो कि शायद, तो ऐसा पोज दे रहा था। तो ये संदीप को बहुत अजीब लगा कि ये इस टाइप की फ़ोटो क्यों भेज रहा है उसे, ना उसने पूछा। खैर, संदीप ने उसे इग्नोर कर दिया और थोड़ी देर में सोचा कि यार इसको हटा ही देता हूँ, ना जान ना पहचान, ज़बरदस्ती इसने मेरा स्नैप ले रखा है और कुछ भी फ़ोटो भेज रहा है। तो उसने उसकी फ़ोटो रिमूव की, उसको अपने फ्रेंड लिस्ट से रिमूव कर दिया। वापस से वो गेम खेलने लग गया। इतने में दोबारा एक नोटिफिकेशन आया और दोबारा एक इमेज आई। इस बार इमेज में जो नितिन था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, जैसे कि कोई एंग्री फ़ोटो आपको भेज दे अपनी, नहीं कि समझ में आ जाए, तो ऐसा उसकी फ़ोटो देख के लग रहा था कि जैसे वो कहना चाहता हो संदीप से कि तुमने मुझे रिमूव क्यों किया।
अपनी फ्रेंड लिस्ट से, और अजीब सी मतलब शक्ल बना रखी थी, गुस्से वाली एकदम। तो संदीप को बड़ा अजीब लगा कि क्या चीप बेवकूफ़ आदमी है क्या ये। खैर उसने दोबारा से उसको इस बार ब्लॉक कर दिया कि यार इससे क्या ही पता नहीं किस टाइप का आदमी है, पीछे पड़ गया एकदम। और उसने जैसे उसको ब्लॉक किया, वापस से अपना गेम खेलने लग गया। बस वो मन में सोच रहा था कि क्या बवाल फालतू में पाल लिया मैंने, इससे अच्छा मैं कह देता कि मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है। खैर अब जो हो गया वो हो गया, कोई बात नहीं। अपना गेम खेलता रहा, और अब तो ब्लॉक ही कर दिया था उसने, तो उसको अब इतनी टेंशन नहीं थी। लेकिन इतने में फिर उसको एक नोटिफिकेशन आया, और अब नोटिफिकेशन आया, उसने फिर खोला और फिर देखता है कि नितिन ने अपना यूज़र नेम दूसरा, मतलब कोई नया अकाउंट उसने बनाया होगा, उसके थ्रू फिर से उसको एक फ़ोटो भेजी। और इस बार संदीप ज़्यादा डर गया, क्योंकि इस बार फ़ोटो संदीप के घर के बाहर जो एक गली थी ना जिसके सामने उसका घर था, वहाँ की थी। और अब वो बंदा फ़ोटो से स्पैम किया जा रहा था। जितना आगे वो उसके घर के साइड बढ़ रहा था संदीप के, उतना आगे फ़ोटो भेजे जा रहा, बार बार फ़ोटो भेज रहा था। सारे स्नैप्स जब तक उसका घर नहीं आ गया संदीप का, तब तक के अपलोड थे उस पर। और संदीप ये देख के बहुत डर रहा था कि उसको ये लोकेशन कैसे मिल गई, कि वो कहाँ रहता है। फिर संदीप को याद आया कि उस पर तो फीचर भी होता है ना कि दोस्तों के साथ लोकेशन शेयर कर सकते हैं, तो शायद उसके थ्रू ही आ गया होगा। अब संदीप कुछ और करता सोचता, तभी फिर उस बंदे ने मैसेज किया कि बाहर आ। तो संदीप ने मैसेज पढ़ा और ऐसे ही खिड़की से झांक के देखा। अब संदीप जिम करता था, तो वो है ना, डरे हैं जिम करे हैं उस टाइप का बंदा था। उसको क्या डर है भाई, ठीक है जिम करता है वो। तो उसने विंडो का कर्टन खोल के देखा और सामने कोई नहीं था अभी। तो संदीप ने बोला कि मैं बाहर ही खड़ा हूँ, तुम कहाँ हो। अब वापस से नितिन ने एक फ़ोटो भेजी संदीप को, जिसमें संदीप अपने घर के कर्टन खोल के बाहर झांक रहा था। और नितिन ने एक दो गालियाँ लिखी संदीप को और बोला कि घर के बाहर निकल अभी के अभी। तो संदीप को लगा कि पागल पागल आदमी है, कैसा बकवास आदमी है ये। अब उसने दोबारा से विंडो के कर्टन ऑन रखे और देख रहा था कि इस बार बस ये दिख जाए। और पता नहीं, शायद ये लड़का जो था नितिन, वही छुपा हुआ था दीवार के नीचे जहाँ विंडो थी या क्या था। जैसे ही संदीप ने विंडो का कर्टन खोला ना और बाहर की तरफ देख रहा था, उतने में ही एकदम फेस के सामने संदीप के नितिन का फेस आ गया। और एकदम आमने सामने जैसे एक दूसरे को देखा, तो संदीप उस टाइम बहुत तेज डर गया, क्योंकि संदीप को अनएक्सपेक्टेड था, एकदम से कोई निकल के फेस इसका सामने आ गया इतना बड़ा सा। संदीप बहुत तेज डर गया, लेकिन उसका जो माइंड था वो जल्दी काम कर गया। उसने फटाफट जो ये नितिन था इसका कॉलर पकड़ा और अंदर खींच लिया उसको अपने रूम में। और रूम में खींचा, 4-5 थप्पड़ मारे ऐसे पेट वेट पे मारा, मुक्का उक्का खींच के, और उसके बाद में इसको बांध के वहीं बिठा दिया और फटाफट पुलिस को फ़ोन किया। और जब तक इसने पुलिस को फ़ोन करके सारी बातें बताई संदीप ने कि ऐसा ऐसा बंदा घर में घुसा और ऐसे ब्लैकमेल कर रहा था मुझे बाहर से, तब तक पुलिस ने बोला कि ठीक है आप वहीं पे सेफ रहो और कॉल पे रहो और हम फटाफट पहुंचते हैं। इसी बीच में नितिन संदीप को इतनी गालियां दे रहा था, इतना पागल टाइप की बातें कर रहा था और बोला था कि मैं तुझे मार दूंगा, देख लेना तू, कितने दिन तक पुलिस तुझे बचा के रखेगी, देखना तू मेरे हाथ से मरेगा, ये वो बोले जा रहा। तभी संदीप ने उसको एक झापड़ और खींच के दिया और फिर थोड़ी देर के लिए वो एकदम शांत हो गया। तब तक पुलिस आ गई। अब पुलिस वाले सारे एविडेंस तो थे ही और वैसे घर के अंदर घुसा हुआ था, तो उठा के ले गए इसको और संदीप को बोला कि वो अपना ध्यान रखे। और संदीप ने बोला भी कि ये मुझे धमकी दे रहा था इस टाइप की कि मैं मार दूंगा, काट दूंगा, ये सब। तो पुलिस वालों ने कहा ठीक है, कुछ भी और इसके खिलाफ मिलता है, जितना कड़ा एक्शन होगा हम लेंगे इसके ऊपर। तो संदीप ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। और संदीप कुछ दिन तक वहाँ पे रहा और चीज़ें सब कुछ चलती रही। तो उसके बाद में उस लड़के का पता नहीं चला कि क्या हुआ, कहाँ गया या फिर कितने दिन तक के लिए जेल में गया। और कुछ टाइम बाद संदीप ने ही शहर चेंज कर दिया था और बस वो ये सोचता रह गया कि काश उस रात मैंने ये अपनी सोशल मीडिया एप्लीकेशन जो भी थी उसका कोई भी नहीं दिया होता आईडी, तो इतना बवाल होने नहीं पाता और उसकी लाइफ में एक बैड एक्सपीरियंस ऐड नहीं होता। क्या अच्छी बात ये थी कि संदीप एकदम अच्छे से उस प्रॉब्लम से निकल गया था। और अगर वो आदमी कोई ऐसा होता जो साइको टाइप के होते हैं तो पता नहीं क्या प्लान करता, क्या करता। लेकिन अब जब आप में हिम्मत होती है तो हर चीज़ से लड़ने की ताकत भी आ जाती है, तो शायद वही ताकत संदीप की हेल्प कर रही थी। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी। और सब्सक्राइब तो देखो यार, तुम पता है मुझे कर सकते हो, बस करते नहीं हो, कर दो फटाफट।